हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विकेश मिश्रा। आज डिस्कस करने वाला हूं प्रीपोजिशन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस पर। आज हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे पूछे जाते हैं, कैसे वर्ड के साथ, किन वर्ब के साथ कब कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। हालांकि जो क्वेश्चन हम फिल इन द ब्लैंक्स में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सेम क्वेश्चन एरर या इंप्रूवमेंट में भी पूछा जा सकता है। मेन पर्पस हमारा होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू कब कहां कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। आई हैव डिसाइडेड डैश माई कोर्स ऑफ एक्शन। अच्छा, मोस्टली आपको यहां पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तो इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके साथ ये आता है। कोई कॉन्सेप्चुअल चीजें, जनरल थ्योरीज, वो हम लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, वो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फिक्स्ड वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। तो देखिए, जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, आई हैव डिसाइडेड डैश माई कोर्स ऑफ एक्शन, क्या लगेगा बेटा? डिसाइड अपॉन या ऑन लगता है, डिसाइड ऑन या अपॉन, ठीक है। तो यहां पे क्या है, डिसाइड फॉर नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, विद नहीं होगा, अब क्या लगाओगे? डिसाइड अपॉन। क्लियर है भाई? मोस्ट चिल्ड्रेन डैश स्कूल बिटवीन द एज ऑफ 7 and 10, कि स्कूल है तो वहां पे क्या हो जाएगा? इन कि ज्यादातर बच्चे स्कूल में, मोस्ट चिल्ड्रेन या मोस्ट ऑफ चिल्ड्रेन इन स्कूल, क्या है? बिटवीन द एज ऑफ 7 and 10 है, 7 से 10 के एज के बीच के ज्यादातर बच्चे। इनसाइड नहीं बोलेंगे, इनसाइड एक फिक्स्ड प्लेस के, कवर्ड प्लेस की बात होती है, तो इनसाइड यहां नहीं लगेगा। एट हमारा फिक्स्ड प्लेस के लिए यूज होता है, पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए यूज होता है। अंडर यानी के नीचे के सेंस में बात होती है, तो यहां पे हम इन ही लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द कोर्ट हैज अब्सॉल्व्ड हिम डैश ऑल द चार्जेस लेवल अगेंस्ट ही, यानी उन्हें सभी चार्जेस जो भी उसके अगेंस्ट लगा हुआ था उससे क्या करेगा? कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। बरी किया, अब्सॉल्व्ड फ्रॉम, ठीक है। अब्सॉल्व्ड फ्रॉम बेटा फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, आपको ऑफ या विद नहीं लगेगा, आपको याद रखना है अब्सॉल्व्ड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, अब्सॉल्व्ड फ्रॉम ऑल द चार्जेस, ठीक है। ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द फूड दैट एन एवरेज इंडियन ईट्स, जो भी खाना एवरेज इंडियन खाते हैं, हैज बीन फाउंड टू बी डेफिशिएंट इन विटामिन एंड प्रोटीन। तो ध्यान रखना है बेटा आपको कि डेफिशिएंसी ऑफ होता है, डेफिशिएंसी या स्कार्सिटी या लैक, इन सब के साथ में बेटा आप ऑफ लगाते हो, की कमी, लैक ऑफ, स्कार्सिटी ऑफ या डिफिशिएंसी ऑफ, ये सारे नाउन टर्म है, राइट। डेफिशिएंट एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो डेफिशिएंट इन होता है, ध्यान रखना है, डेफिशिएंट इन एंड डिफिशियंसी ऑफ, है ना। बोलेंगे कि यू हैव ए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स बट दिस फूड इज डेफिशिएंट इन विटामिन्स, तो याद रखना है लैक ऑफ, स्कार्सिटी ऑफ, डिफिशियंसी ऑफ, बट डेफिशिएंट इन, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, ही इज ऑलवेज एंग्री डैश हिज चिल्ड्रन। ध्यान रखना बेटा, एंग्री के साथ क्या कंडीशन है कि एंग्री का अगर ऑब्जेक्ट क्या है, कोई पर्सन है, क्या है? पर्सन। देखो किससे? बच्चों से है ना, तो एंग्री विद लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर एंग्री का ऑब्जेक्ट जो है हमारा थिंग्स हो जाए, कोई चीज है ना, कोई बात है, इवेंट है ना, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे? एट, है ना। जैसे ही इज एंग्री एट योर एक्शन, है ना, आई एम एंग्री एट योर एक्टिविटी, राइट। आई एम एंग्री एट दिस पेन, लेकिन आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद माई फ्रेंड, डू अंडरस्टैंड। तो एंग्री के साथ में अगर पर्सन है तो क्या लगेगा बेटा? विद लगेगा, ठीक है। और नॉन लिविंग है, थिंग्स है, एक्टिविटी है, एक्शन है, तो एट लगेगा, ध्यान रख लेना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट 10 years वी हैव बीन विक्टिम
ऑफ अब्यूज। बड़ा जब भी हमारा पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, तो सिंस ऑफ फॉर्म में हमने इसको अच्छे से पढ़ा था, इसको थ्योरेटिकल भी, कि अगर हमें इनिशियल स्टेज, इनिशियल पॉइंट ऑफ एक्शन अगर हमें पता है कि काम कब शुरू हो रहा है, शुरुआत बता रहा है काम का, तो हम लगाते हैं सिंस। सिंस मंडे पता है काम, ठीक है, सिंस यस्टरडे, सिंस आपने बोल दिया 1947, या कोई भी डेट टाइम वगैरह हो तो सिंस हो गया। लेकिन अगर एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, इनिशियल नहीं पता, हमें बोला कि हाँ इतने घंटे काम हुआ, इतने दिन काम हुआ, इतने साल काम हुआ, है ना, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 डेज, है ना, फॉर 10 आवर्स, फॉर 10 मिनट्स, तो यहां पे क्या लगेगा बच्चे, फॉर लगेगा, ठीक है। तो सिंस क्या है, इनिशियल स्टेज मिले, ठीक है। नेक्स्ट, द स्ट्राइक्स हैज बीन कॉल्ड ऑफ, फिक्स प्रीपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब है, कॉल्ड ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ रहेगा। कॉल्ड ऑफ मतलब होता है बंद कर देना, रोक देना, ठीक है, जो भी स्ट्राइक चल रहा था उसको खत्म कर दिया गया, रोक दिया गया। द चीफ गेस्ट, अब कोई फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब के बारे में भी हम लोगों ने लेक्चर्स देखेंगे अलग से, एक इसके ऊपर पूरा आपका एक अलग ही लेक्चर होगा फ्रेजल वर्ब। गेव अप, गेव इन, गेव अवे, गेव वे, ठीक है। तो देखो बेटा, गेव अप यानी गिव अप का है, गिव अप मतलब हार मान लेना। गेव इन का मतलब भी हो जाता है बेटा टू सरेंडर, है ना, सरेंडर कर लेना मजबूरी में, यहां हार मानना है, थक गए, हताश हो गए, गिव अप कर दिए, गिव अप। दूसरा यहां पे अब मजबूरी में आपको सरेंडर करना पड़ा, ठीक है। गेव वे, गेव अवे होगा, गेव अवे का मतलब होता है कुछ प्रदान करना, ठीक है। गेव वे का मतलब होता है ब्रेक अप, ब्रेक डाउन, है ना, तोड़ना, ब्रेक के सेंस में, ठीक है ना, नियम तोड़ देना, है ना, गेव वे द रूल्स, उस सेंस में बात हो। तो यहाँ पे गेव अवे होता है, चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस, चीफ गेस्ट ने बच्चों को क्या किया, या जिसको भी प्राइजेस प्रदान किया। गेव अवे का मतलब होता है देना, प्रदान करना। माई फ्रेंड्स फादर डाइड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। डाई का केस क्या होता है बेटा, इसके बारे में बात करते हैं। अगर किसी बीमारी से कोई मरता है ना, डाइड ऑफ डिजीजेस, ठीक है, बीमारी से, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ प्लेग, डाइड ऑफ डेंगू, डाइड ऑफ कोविड-19, कोई भी बीमारी से अगर बीमारी से मौत हो रही है तो डाइड ऑफ, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ऑफ। लेकिन अगर मरने का कारण कुछ और है, मरने की वजह क्या है, अदर रीजन है, तो फ्रॉम अदर रीजन, मतलब बीमारी नहीं है, अदर रीजन क्या हो सकता है, जैसे ठंड से मर गया, भूख से मर गया, प्यास से मर गया, ठीक है। डाइड, तो क्या होगा, डाइड फ्रॉम थर्स्ट, डाइड फ्रॉम हंगर, डाइड फ्रॉम जो है कोल्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं, भूख से, प्यास से, ठंड से, गर्मी से, है ना। और अगर यही चीज क्या है, डाइड इन लगता है एक्सीडेंट के लिए, ध्यान रहे, दुर्घटना से मौत हुई तो डाइड इन एक्सीडेंट, है ना। आग, पानी, फायर, वाटर, तो ये सब क्या लगेगा, इन लगता है। आग, पानी और दुर्घटना के लिए इन, और कोई कारण है तो फ्रॉम, बीमारी से मरे तो ऑफ, तो डाइड ऑफ कैंसर। तो इन बातों को ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं। स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड दैस इंडिया, यानी स्मॉल पॉक्स भारत से खत्म कर दिया गया, इरेडिकेट फ्रॉम, है ना, ये हो जाएगा हमारा फिक्स प्रीपोजिशन है, इरेडिकेटेड यानी उसको मुक्त कर देना, हटा देना पूरी तरीके से। देयर इज ए ब्रिज, नदी के ऊपर क्या है, ब्रिज है, तो नदी के ऊपर ब्रिज होता है तो क्या लगाते हैं, ओवर, है ना। कोई भी पोजीशन हो बेटा, कोई भी चीज है, ये वाला पोजीशन हमारा क्या होता है, ओवर होता है, और ये वाला जो पोजीशन है ये हमारा अंडर होता है, ठीक है ना, अंडर द टेबल, और ऊपर से कुछ चीज जाए तो ओवर। नदी के ऊपर ब्रिज है, द ब्रिज इज ओवर द रिवर। बिल्डिंग के ऊपर से जहाज गई, है ना, द प्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल ऑफ सडन फायर ब्रोक इन माई रूम, क्या होगा बेटा, ब्रेक इन या इन टू होता है बेटा, है ना, आग लगना, ब्रोक इन या ब्रोक इन टू, ठीक है। ब्रोक अवे नहीं होगा, ब्रोक डाउन नहीं होगा, ब्रोक आउट नहीं होता, ठीक है।
नेक्स्ट, सचिन वॉज स्टैंडिंग, है ना, देखना बेटा क्या हो सकता है, बिसाइड्स होगा नहीं, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, नेक्स्ट नहीं होगा, नेक्स्ट के साथ टू लगता है, नेक्स्ट टू मी होता अगर होता, सचिन वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, बिसाइड, ठीक है, असाइड पोजीशन बताता है, ठीक है, बिसाइड क्या बता, एक्शन बता रहा है, तो सिटिंग बिसाइड मी, है ना। असाइड का मतलब हो गया वो भी साइड से, एक बिल्डिंग के बगल में एक बिल्डिंग है ना, असाइड या बगल में खड़े हो जाओ, या सॉरी इसके बगल में कोई चीज, मतलब एक पोजीशन बता रहा है, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, सिचुएटेड है कोई चीज, ठीक है। तो असाइड के सेंस में बात करें, जनरली जस्ट बगल के सेंस में आप बिसाइड लगाओ, बिसाइड या नेक्स्ट टू आप यूज कर सकते हो, नेक्स्ट के साथ टू लगे इसलिए नेक्स्ट नहीं होगा। द प्रिंसिपल्स कॉल्ड डैश एन एक्सप्लेनेशन, है ना, फ्रॉम द क्लर्क, ठीक है। अब देखना बेटा, कॉल ऑन का मतलब होता है भी फ्रेजल वर्ब है, कॉल ऑन होता है कि इनवाइट करना, है ना, बुलाना। कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना, किसी को बोलते हो इधर आओ, ये कॉल आउट हो जाता है, ठीक है। कॉल फॉर एनी पर्पस रीजन, तो क्या होगा, द प्रिंसिपल्स कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा, यानी कॉल फॉर का मतलब होता है कुछ चीज पूछना, पूछने के लिए बुलाना कि भाई इसका हमें एक्सप्लेनेशन दो क्लर्क से, तो कॉल फॉर हो जाएगा बेटा। तो बाकी तीनों नहीं होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क। कह रहा द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसुरेट दैट द वर्क डन बाई एस, कमेंसुरेट ऑन, ठीक है बेटा, कमेंसुरेट ऑन हो जाएगा, ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन है सारे, ठीक है। हिज मैनर्स डैश स्पीक ऑफ हिम, फिक्स प्रीपोजिशन है स्पीक ऑफ, कि उसके बारे में बोलना, ठीक है, कि उसकी जो आदतें हैं उसके बारे में बताती है। कहते हैं ना कि किसी इंसान, कोई इंसान कैसा है, उसकी आदतें उसका बिहेवियर बताता है, तो उसके मैनर्स बताते हैं, तो ये कह रहा है उसका जो मैनर है उसके बारे में सब कुछ बताता है, स्पीक्स ऑफ हिम, उसके बारे में बताना। यू विल हैव टू कंप्लाई विद द नॉर्म्स, कंप्लाई विद बेटा, ठीक है, कंप्लाई विद, और एक होता है अबाइड बाई, अबाइड बाई और कंप्लाई विद, ये क्या है, इन दोनों का मतलब होता है नियम का पालन करना, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने को बोलते हैं, कंप्लाई विद द नॉर्म्स, अबाइड बाई द नॉर्म्स एंड रूल्स। तो अबाइड बाई और कंप्लाई विद द फ्रेजल वर्ब में, ये आपको ध्यान रखना है। द फार्मर सफर्ड बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव, मानसून समय पे नहीं आया, अराइव ऑन टाइम बेटा, है ना, समय पर काम होने के लिए क्या होगा, ऑन टाइम होगा, एट टाइम या बाई टाइम या आफ्टर टाइम नहीं होगा, तो आपको ध्यान रहे अराइव ऑन टाइम, ठीक है, समय पर काम होना। मिस्टर मेहरा हैज बीन इन दिस कॉलेज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उस स्टार्टिंग टाइम दे दिया, तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिंस, है ना, अगर लिखा होता है कि 10 साल से हैं तो क्या लगाते हैं, फॉर 10 ईयर्स, लेकिन 2010 से हैं, सिंस 2010। शी स्टूड द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, शी स्टूड इन द क्राउड, है ना, इन द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, विद इन नहीं होगा, विद इन कवर्ड पोजीशन के लिए बताते हैं, एमंग संख्या के सेंस में बात करेंगे, ठीक है, इनटू मोशन के सेंस में बात होता है, तो यहां पे स्टूड इन द क्राउड, ठीक है। आवर फ्लैट इज डैश द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, मेरा फ्लैट जो है सेकेंड फ्लोर पर, ऑन द सेकेंड फ्लोर, ठीक है, क्योंकि यहां पे सरफेस की बात हो रही है, ठीक है, सरफेस के सेंस में हम क्या लगाते हैं बेटा, ऑन लगा, कभी एट मत लगाना कि एट द सेकेंड फ्लोर, नहीं, ऑन द सेकेंड फ्लोर, ठीक है। प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम, अपने आप को घर पे रखो, ठीक है, घर पे ही रहना, होता ना कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, है ना, प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम, आप घर पे ही मिलिएगा, फ्रेज याद कर लो, किसी से बात करने में इंग्लिश में काम आएगा कि आई एम कमिंग टू मीट यू, प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम, कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, आप घर पे ही मिलना, ठीक है। द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प्ड डैश इनटू द रिवर, है ना बेटा, मैंने बताया था आपको कि किसी चीज के अंदर अगर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, इनटू होता है, ठीक है, नदी में कूद गया, इनटू। द ट्रेन इज अराइविंग द प्लेटफॉर्म नंबर 1, है ना, आपने अनाउंसमेंट सुना होगा, है ना, रेलवे स्टेशन पे कि द ट्रेन नंबर डैश डैश डैश, है ना,
is arriving at platform number 1 or 2. Arrive at पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए यूज होता है, थ्योरी वाले लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया है सारे प्रीपोजिशंस के बारे में, ठीक है। ये भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको डिटेल के लिए आप थ्योरी वाला लेक्चर प्रॉपर देखना, उसमें पूरा एक चीज भी दुनिया भर के एग्जाम्पल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया मैंने एक एक अलग अलग प्रीपोजिशन का, ठीक है। द बॉयज स्वैम राइट, है ना, अक्रॉस द रिवर। देखो एक बात समझना, तैरना या तो नदी में तैरा होता, इन द रिवर हो सकता, कि नदी में तैरा नहीं तैरा, तो ये कह रहा है कि नदी के तैर के इस पार से उस पार गया, अक्रॉस, ठीक है। और डाइव अंदर से जाता तो थ्रू हो जाता, ठीक है। अक्रॉस थ्रू में डिफरेंस क्या है लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। दे लिव, है ना, ऑन द 5th फ्लोर, दे लिव ऑन द 5th फ्लोर। सरफेस की बात हो रही है, बार बार कह रहा हूं मैं, सरफेस की बात हो रही है। लेट अस सिट डाउन अंडर द शेड ऑफ ट्री, ठीक है। तो अंडर, अंडर तो है नहीं, इन लगा देंगे, सॉरी, सिट अंडर द ट्री होता है और छाया में बैठने की बात हो रहा है। लेट अस सिट डाउन इन द शेड ऑफ ट्री, पेड़ की छाया में बैठते हैं, बीनीथ नहीं होगा, बीनीथ इसको बोलते हैं ना, नीचे वाला शेड, इनसाइड तो होगा नहीं, तो इन द शेड्स ऑफ ट्री, ठीक है, अंडर द ट्री, इन द शेड ऑफ ट्री। माई फादर लिव्स अ स्मॉल विलेज आंध्र प्रदेश। देखो सिंपल सी बात है बेटा, जब भी हम पॉइंट ऑफ प्लेस की बात करते हैं लिव, तो गांव के लिए हम एट लगाते हैं, और गांव से ऊपर जो भी हमारा बड़ा एरिया आ जाएगा उसमें हम इन लगाएंगे ना। तो लिव एट कोंडापुर, कोंडापुर में रहते हैं, एक छोटा सा विलेज है इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एट और इन, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। सी ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका। फ्रॉम का बेटा पेयर होता है, एक जिस चीज से दूसरी चीज हो, फ्रॉम टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, वो सॉरी महाराष्ट्र से कर्नाटका बिना रुके चला गया। कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेड एंड मार्गरीन, ठीक है, बिटवीन, तो एंड का पेयर होता है बिटवीन, दो की बात करते हैं, जब भी हम दो चीजों की बात करते हैं तो बिटवीन लगाते हैं, दो से ज्यादा संख्या में हुआ तो अमंग लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बिटवीन। किंग जॉर्ज 5 एक्सेशन टू, एक्सेशन टू सक्सेशन टू फिक्स प्रीपोजिशन है बेटा, ठीक है। गद्दी का उम्मीदवार, हक क्या बोलते हैं उसे, उत्तराधिकारी। सुनीता ऑलवेज टेक्स प्राइड, प्राइड ऑन हर ब्यूटी, प्राइड, सुनीता ऑलवेज टेक प्राइड ऑन हर ब्यूटी, प्राइड इन होना चाहिए, टेक प्राइड इन हर ब्यूटी, ठीक है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन है बेटा, प्राइड इन, ठीक है। किंग अशोका सक्सेशन टू, एक्सेशन टू सक्सेशन टू की एक ही है, ठीक है, यहाँ एक्सेशन टू था, यहाँ सक्सेशन टू था। His grandmother took care of, take care of फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, सबको पता है। She is already taken care of, है ना। Lata Mangeshkar was with a natural talent for music, endowed with, endowed with, उनके पास नेचुरल टैलेंट था, मतलब उससे भरी हुई थी, इंडोर्ड विद, तो विद के साथ, इंडोर्ड के साथ विद फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ना। इंटरेस्टेड इन होता है, ठीक है, इंडोर्ड विद। आई एम सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फाई विद, विद इज इनोसेंस, संतुष्ट होना, ठीक है। आर यू रियली डिजायरस ऑफ, डिजायर ऑफ या डिजायरस ऑफ होता है बेटा, सब फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। ही वाज जूनियर टू, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है सारे सारे, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। माय यंगर ब्रदर इज गुड एट, गुड एट मैथ, आप किसी विषय में अच्छे हो तो इन मत लगाना, ठीक है, इन स्किल के लिए लगाते हैं, है ना। जैसे गुड इन साइकिलिंग, गुड इन पेंटिंग, गुड इन, तो इन स्किल के लिए लगाएंगे, और किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, है ना, तो उसके सेंस में आप एड लगाओगे।
इंग्लिश में अच्छे हैं, गुड एट इंग्लिश, गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट साइंस, गुड इन नहीं, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज कंडीसिव टू हेल्थ, कंडीसिव टू फिक्स प्रीपोजिशन है बेटा। मिस्टर झा इज एंग्री, अभी बताया था, इंसानों से गुस्सा हो तो विद, ठीक है। दाउ सी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन, तो वो आ गया ना बेटा स्किल के सेंस में, इंटरेस्ट, और वैसे भी इंटरेस्ट के साथ इन लगाते हैं, इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, सी इज नॉट गुड एट इट, ठीक है। इंटरेस्ट तो है लेकिन वो उसमें अच्छी नहीं है, एट। आई एम नॉट एंग्री विद यू, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। अ प्लांटेन इज सिमिलर टू, ठीक है, सिमिलर टू फिक्स्ड प्रीपोजिशन है बेटा। आर यू अकस्टम्ड टू फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ह्यूमिडिटी हियर। आर यू एडिक्टेड टू, सब बेटा टू वाले क्वेश्चन है सारे तीनों, है ना, सिमिलर टू, अकस्टम्ड टू और एडिक्टेड टू, रट डालो। आर यू अवेयर ऑफ द सिचुएशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। आर यू इंटरेस्टेड इन, अभी बताया था, है ना, बी कंटेंट इन व्हाट यू हैव, ठीक है, सब फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, याद रख लो, अवेयर ऑफ, इंटरेस्ट इन एंड कंटेंट इन, ठीक है। खत्म हो गया 50 क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन है प्रीपोजिशन के, हम और क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो प्रीपोजिशन को समझने के लिए दो चीजें जानना है, एक तो आपको पोजीशन पता होना चाहिए, तभी प्रीपोजिशन जान पाओगे, पोजीशन मतलब ऑब्जेक्ट, दूसरा एक्शन पता होना चाहिए। एक्शन और प्रीपोजिशन, एक्शन और पोजीशन को जोड़ता है प्रीपोजिशन, ये हमने देखा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।